प्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। जब मैं था तब गुरु नहीं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक साधक में अहम की स्फुरणा बनी रहती है, तब तक वह अपने इष्ट सद्गुरु में पूर्ण स्थिति या समर्पण नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि चैतन्य यानी आत्मा और जड़ यानी शरीर के तादात्म्य से ही अहम भाव पैदा होता है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कोई भी कार्य करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। यहाँ तक जब वह परमार्थ का पथिक भी बनता है, अर्थात परमात्मा की तरफ भी चलता है, तब उसके अहम भाव में सतोगुण यानी सतंश की मुख्यता प्रधान होती है। और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान शारीरिक अंश में रज तम आदि की प्रधानता होती है। अतः अहंता यानी अपने शरीर को मानना, ममता पदार्थों को अपना मानना, शरीर आदि पदार्थों, और कामना यानी अमुक वस्तु मिल जाए। अहंता, ममता और कामना, इन तीन भावों से ये जीव संसार में बंधा हुआ है। मेरा आदेश चले कि अमुक व्यक्ति या जन समुदाय मेरी आज्ञा में चले, अमुक बस्ती मेरे काम में आ जाए, मेरी बात रह जाए, समाज में मेरा वर्चस्व रहे, मेरी वरीयता या श्रेष्ठता रहे। ये सब रजोगुण से उत्पन्न हुए कामना के ही रूप है। शारीरिक तादात्म्य से परिच्छिन्नता यानी व्यक्तित्व ममता के विकार, कामना और कामना से अशांति पैदा होती है। सेवा, परहित, चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना, इस सुख के बने रहने की इच्छा करना भी सद्गुरु समर्पण में बाधक है। इसलिए साधक को तीन गुणों से असंग होना चाहिए, क्योंकि आत्मा असंग है। किसी को भी दुख ना देने का भाव उत्पन्न होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख ना हो, ये भाव निरंतर रहना चाहिए। अकारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा करे या ना करे, कोई डर नहीं। क्यों? सत्य क्षमा मांगने वाले की क्षमा परमेश्वर की ओर से स्वतः होती है। तो सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव हमारे अंदर ना आ जाए। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर में अपनी श्रेष्ठता का भाव होता है, अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है। अर्थात मैं शून्य हूँ, मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ। ये भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से होता है। इसमें जड़ता की प्रधानता रहती है। इसमें अहंता पूर्ण शारीरिक तादात्म्य से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अतः शरीर से साधक का तादात्म्य जितना कम होगा, उतना ही साधक गुरुदेव में समर्पण और अपने स्वरूप भूत परमात्मा में उसी गति से अंतर्मुखी होगा। तो संसार से संबंध रखते हुए, सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि, मध्य और अंत को ढूंढना वैसा ही है जैसे कोल्हू को बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हाथ आने का नहीं। अतः समस्या संसार यानी शरीरादिक से अपने माने हुए संबंध की है। इसलिए सांसारिक संपदा, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि कितने पदार्थ मनुष्य को प्राप्त हो जाएं, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को प्राप्त हो जाएं, तो भी उनसे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि साधक यानी जीव का वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, और ये देहादिक से संबंधित भोग विलास नाशवान है। अतः व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग, ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ यानी मजबूत होता जाता है। अब जिन पदार्थों या व्यक्तियों में साधक का राग या ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना ही स्वरूप मानने लगता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है।
मैं बड़ा धनवान हूँ, ये अभिमान हो जाता है और कदापि धन के नाश से वह अपना नाश मानने लगता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वो अन्याय पाप आदि न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है। तो ये तादात्म्य ममता कामना अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने सुनने विचार और विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। हम लोग प्राय ये कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोनों के त्याग की बात अच्छी लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर हम इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं। अब इन दोषों के ना छूटने का खास कारण है कि सांसारिक सुख लेने की इच्छा। तो हम लोग सुख भी लेना चाहते हैं और दोषों से भी बचना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ रहना संभव है। जिस साधक में मैं करता हूँ ऐसा अहम कृत भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव से लिप्त नहीं होती, उस साधक के कर्तव्य और भोक्तव्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव ना रहने पर परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं, फिर तो सबका आश्रय प्रकाशक निस्वरूप ही रहता है। फिर तो वह ना किसी क्रिया का करता है और ना किसी फल का भोक्ता ही बनता है। क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को वह स्वीकार करता है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आता है। शेष गुरु कृपा। तो जिंदगी का आदर्श ईश्वर से मिलकर एक हो जाना है। जब ईश्वर के तमाम गुण जो कुछ भी दुनिया में भले और बुरे दिखाई देते हैं गुप्त अवस्था में रहते हैं, वह उसका निर्गुण रूप है। और जब उसका इजहार होता है, प्रकट होते हैं, तो वही गुण जो गुप्त अवस्था में थे जाहिर हो जाते हैं। तो ये साकार अनेकता है। लाखों सारे अनगिनत रूपों में एक ईश्वर का ही सगुण रूप वर्तमान है। यहाँ पर निराकार और साकार रूप में यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में एक ही शक्ति काम कर रही है। जब उसके गुण अनेकानेक रूप में जाहिर होते हैं, यही दुनिया की उत्पत्ति और निर्गुण से सगुण रूप में आना है। तमाम गुण जहाँ से निकले थे वहीं समा जाते हैं, वहीं प्रलय है। तो हर एक प्राणी में जो भी दुनिया में मौजूद है आ जाएंगे, बस परमेश्वर का एक एक गुण विशेष रूप में मौजूद है जो स्वाभाविक है। जैसे शेर में खूंखारी, सांप में गुस्सा, हरण में रागों कपरे, भौरे में सुगंध पर आसक्ति, पतंगे में सोच इत्यादि इत्यादि। तो वो जीव जिंदगी में स्वाभाविक तौर पर उसी गुण की तरफ झुकता है। थोड़ी देर के लिए दबाव से या कोशिश से वह दबाया जा सकता है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए फिर उसी तरफ लौटे। जैसे कुत्ते की तुम कितनी सीधी करो, जब छोड़ोगे तो टेढ़ी होगी। आदमी इस वजह से सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है कि ईश्वर के जितने गुण हैं, चाहे वह अच्छे कहे जाएं या बुरे, उसमें स्वाभाविक तौर से मौजूद है। वो गुण देवताओं के से भी हो सकते हैं और शैतान के से भी, लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी बुद्धि भी दी गई है जिससे वह बुराई और भलाई में तमीज़ कर सके और उसके परिणाम को ध्यानपूर्वक समझ सके। मनुष्य स्वाद के लिए स्वतंत्र है कि गुणों को जितना चाहे उभारे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, अपनी ज़िंदगी बसर करे। तो जिन वस्तुओं से मनुष्य भागता है, जिन मनुष्यों से उसे दुख पहुँचता है, उनसे घृणा करने लगता है और दूर रहता है। इस तरह प्रेम और घृणा के दोनों आवरण उसकी आत्मा पर चढ़ जाते हैं और जब तक ये दोनों आवरण बने रहते हैं तब तक आत्मा इस दुनिया में बार बार जन्म लेती है और मरती है, दुख सुख भोगती रहती है। तो आत्मा के साक्षात होने के बाद वो भले और बुरे ख्याल में नहीं फंसता, उनसे ऊंचा उठकर वह ईश्वर के ध्यान में मगन रहता है और अपनी स्थिति के अनुसार तीनों गुणों में कार्य करते हुए सबसे अलग थलग रहता है। जिस प्रकार उसका ईच सारे कर्म करता हुआ और गुणों में बरतता हुआ उसे अलग रखता है, यही उसका निर्माण है। जब तक वह जीवित रहता है, ईश्वर का सगुण रूप ईश्वर होकर दुनिया की देखभाल और सेवा करता है। मरने पर ईश्वर के निर्गुण रूप में समा जाता है। यही मोक्ष है और यही उसका आदर्श है। असली तप यही है कि अभ्यास द्वारा सत्संग की मदद से अपनी तमाम शक्तियों को एकाग्र किया जाए और अपने स्वाभाविक गुणों पर काबू पाकर समयानुसार उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन अपने आप को इससे अलग रखा जाए। यह तभी हो सकता है जब जीव गुणों से न्यारा होकर उनको काबू में लाकर उन पर पूरा अधिकार प्राप्त करके अपनी आत्मा को ईश्वर में लेकर दी। यही संतों का परमार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब साधन और जरिए हैं। जैसे देवताओं की पूजा, अवतारों की पूजा, गुरु की पूजा, तरह तरह के अभ्यास।